प्यारे बच्चों, अब हम कंपटीशन का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, बड़ा आनंद आने वाला। सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने अन्य मित्रों को लाइक शेयर करते रहेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। ये मैंने एक नई मुहिम शुरू की है। पहले मैं जीआरडी मैथमेटिक्स एकेडमी चलाता था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में चयन हो जाने की वजह से वो श्रृंखला बीच में ही रोकनी पड़ी। इसीलिए अब हम यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अर्थमेटिक्स के नए नए वीडियो लेके आएंगे, जो आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तो आइए बिना देर किए अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। अपवर्त्य यानी मल्टीपल। किसी संख्या का अपवर्त्य वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 के अपवर्त्य पूछ रहा हूँ। 2 के अपवर्त्य, तो 2 के अपवर्त्य आपके हो गए 2, 4, 6, 8, 10 ... इस तरह से 2 की टेबल में आने वाली संख्याएं आगे तक। जैसे मैंने 5 के लिए 5 के अपवर्त्य, तो आप ये भली भांति जानते, बहुत बेसिक जानकारी है। 5, 10, 15, 20 ... so on to infinity। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चला कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं, कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने देखा कि 2 के अपवर्त्य कहाँ से शुरू हुए? 2 से। 5 के कहाँ से शुरू हुए? 5 से। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या का पहला अपवर्त्य संख्या स्वयं होती है, क्योंकि 2 का 2 था, 5 का 5 है। किसी संख्या का अंतिम अर्थात सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है। आप देख रहे हैं ... so on to infinity है, तो अनंत तक जा रहा है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है, अभी यहाँ बता चुका हूँ। किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। 2 का अपवर्त्य 2 है या उससे बड़ा है। 5 का अपवर्त्य 5 है या उससे बड़ा है। अभी आपने अपवर्त्य के संदर्भ में पढ़ा, अभी हम अपवर्तक पर चर्चा करेंगे। अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या का एक गुणनखंड होता है। जैसे मैंने लिखा 24 के अपवर्तक, ये शब्द को समझेंगे, अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर समझेंगे। तो 24 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, 12 भी होगा, 12, 24। मैंने यहाँ 8 के लिखे, 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8। ये एग्जाम्पल्स हमने दिए 1 और 2। इनको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि इनकी काउंटिंग अनंत तक नहीं जा रही है। तो हमारे पास आ गया कि इनकी संख्या निश्चित होती है। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। और हमने देखा कि सबसे पहला अपवर्तक क्या है? 1। तो किसी संख्या का पहला या सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। और दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की कि यहाँ पर किसी संख्या या का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 24 का 24 आ रहा है, 8 का 8 आ रहा है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? संख्या स्वयं होती है। और किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, संख्या से छोटा होगा। तो ध्यान रखें, अपवर्तक छोटे होते हैं और अपवर्त्य बड़े होते हैं। इसी तरह ये है लघुत्तम समापवर्त्यक। समापवर्त्य तो एलसीएम में बड़ा जाना है और एचसीएफ में छोटा आना है। महत्तम समापवर्तक। तो अपवर्त्य और अपवर्तक का आप यहाँ भेद समझेंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, अभी आपने समापवर्त्य नहीं, अपवर्त्य और अपवर्तक के विषय में पढ़ा। अब हम समापवर्त्य और समापवर्तक के विषय में पढ़ेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ के विषय में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4 और 6 2 संख्या ली मैंने। तो 4 के मैंने अपवर्त्य निकाले। तो अपवर्त्य होता है मल्टीपल। तो 4 का 8 आएगा, 4 दूनी 8, 4 के 12, 16, 20 ... इसी तरह 6 के क्या आएंगे हमारे पास? 6, 12, 18 और 24 ... इसमें भी 24 आएगा, इसमें भी 24 आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं। अब इसमें बात आती है समापवर्त्य। समापवर्त्य नहीं, दोनों में जो समान हो। तो समापवर्त्य यहाँ से कौन कौन से मिल रहे हैं? गौर करिए, 12 मिल गया, फिर 24 मिल गया, फिर 36 मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे मिल रहे हैं। मान लो मैं अपवर्तक की बात करूं तो 4 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4 और 6 के कितने होंगे? 1, 2, 3, 6, ये आने वाले। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अपवर्तक समान मतलब कॉमन। तो इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 1 और इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 2।
तो ये दोनों हैं। तो ये अगर हमें पूछ रहा है तो यहाँ 1 और 2 हो गए क्या कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कितने हो गए 12 इतने। लेकिन लघुत्तम तो इसमें सबसे छोटा कौन सा 12 है, तो आपका एलसीएम हो गया 12, और इनमें महत्तम कौन सा है 2, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 2। एक बार फिर समझ लें थ्योरी को, तब आगे हम क्वेश्चन कराएंगे कि अपवर्त्य सदैव बड़े होते हैं और अपवर्तक छोटे होते हैं। तो अपवर्त्य हमने 4 के लिखे 6 के लिखे, अब उनमें हमें कॉमन देखने हैं। समावर्त्य का मतलब सम अपवर्त्य, क्या मतलब इसका सम अपवर्त्य जो समान हो दोनों में, तो 6 12 18 24 इस तरह से आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास आगे 12 24 आगे 36 आएगा। अब इसमें पूछ रहे लघुत्तम समावर्त्य, छोटे से छोटा कितना होगा 12, हाईएस्ट नहीं पूछ सकता क्योंकि अनंत आ रहा है। ऐसे ही समावर्तक में हो गए 1 2 4 4 के 6 के हो गए 1 2 3 6, तो 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो महत्तम कितना हो गया ये। अब हम एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 लिया मैंने, टाइप 1 आया साधारण प्रश्न। तो साधारण प्रश्न में मैंने एक एग्जाम्पल लिया और क्वेश्चन दे दिया 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। 16 और 24 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फिर आगे इसके कई टाइप बनेंगे, सारे टाइप हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 16 और 24 का एलसीएम हमने निकाला। तो सबसे पहले कितने से भाग जा रहा है 2 से, 8 दूनी 16 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग जा रहा है 4 दूनी 8 2 छक्के 12, फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा उसको सेम लिख लेंगे, फिर 3 से देंगे। अब हमारा एलसीएम जो आ गया वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 48, ये हमारा सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। इसी कड़ी में मैं एक संख्या और लेकर के आपको क्लियर करा रहा हूँ। जैसे 12 18 24 ले लिया मैंने, एग्जाम्पल 2 लिया मैंने 12 18 24, कहा कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसका एलसीएम किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे 6, 2 निम्मा 18, ये 12 बार जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से देंगे तो ये 3, इसमें नहीं जा रहा है ये 6, फिर 2 से देंगे। एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो हम उसमें भाग देंगे, तो ये 3 ये 9 ये 3, फिर अब 3 से देंगे तो ये 1 ये 3 ये 1, अब फिर 3 से देंगे तो 1 1 1, सभी 1 1 आ गए। तो एलसीएम हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 24 तिया 72, ये आपका 72 आ गया। तो ये टाइप 1 प्रश्न होते हैं, इसमें सीधे सीधे देता है कि इतने इतने का एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। एलसीएम का टाइप 2 प्रॉब्लम, तो टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता है स्टूडेंट्स, एलसीएम के प्रश्न में शेष दिया जाता है। अब शेष 2 प्रकार से दिया जाता है, तो हम एक क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न में छोटी संख्या पूछी जाए तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, और बड़ी संख्या पूछी जाए तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जिसमें इतने इतने से भाग देने पर क्रमशः 3 5 और 8 और 11 शेष बचे। तो देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, सर्वप्रथम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। जो संख्या थी 4 6 9 12 जो इनसे भाग देना था, इसमें से शेष को घटा दो। आप जब शेष को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 1 1 1, ये अंतर कैसा आएगा, समान समान अंतर प्राप्त होता है, ये फिक्स है, आपको समान अंतर प्राप्त होगा। जब आपने ये इस अंतर को घटा दिया तो अब आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पर 4 6 9 और 12 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 2 3 9 6, फिर 2 से देंगे तो 1 3 9 3, फिर 3 से देंगे तो 1 1 3 1, फिर 3 से देंगे तो 1 1 1 1। तो यहाँ से इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। लेकिन आंसर देते समय क्या करेंगे, इस एलसीएम में से समान अंतर को घटा देंगे तो आपका उत्तर हो गया 35। फिर समझ लें, यदि प्रश्न में शेष दिया हो, और शेष किस तरह से दिया हो कि दी गई संख्याओं और शेष फलों का अंतर सदैव समान आ जाए, तो अंतर को चेक कर लेंगे और समान अंतर कितना आ रहा है, 1 के बराबर।
फिर दी गई संख्याओं का नंबर दो एलसीएम याद कर लेंगे और एलसीएम याद करने के बाद अंत में उस समानांतर को घटा देंगे। तो 36 में से ये गया तो कितना आ गया 35। 2 में मैंने एक एग्जांपल और लिया आपके सामने कि यदि हम किसी संख्या में 4 या 6, 8, 12 इनसे भाग दे रहे हैं और इनसे भाग देने पर जो शेष बच रहे हैं वो क्रमशः मान लो मेरे पास बचते हैं 2, 4, 6 और 10। तो आप प्रश्न के टैग को समझें। ये जो संख्याएं आपको दी जा रही थी, ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इनमें से अगर शेष को घटाएंगे तो 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से आप 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, आप 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 12 में से आप 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये प्रत्येक स्थिति में समान आ रहा है, तो ये समानांतर कहलाएगा। अब हम क्या करने वाले, जो संख्याएं थी हमारे पास 4, 6, 8, 12, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से भाग देंगे 2, 3, 4, 6, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारे पास ये 1, ये 3, ये 2, ये 3, फिर 2 से देंगे, 2 से देंगे तो 1, 3, 1, 3, फिर 3 से देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। लेकिन हमें जो आंसर देना है लास्ट में एलसीएम में से समानांतर को घटा देंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं दोबारा एक बार आपको नियम बता दूं। नियम क्या है कि अगर यहाँ पर शेष दिए हैं, क्या है, भिन्न भिन्न शेष दिए हैं, तो भिन्न भिन्न शेष दिए हैं तो